नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बड़ी खबर में। आज तारीख है 3 मार्च 2026, दिन मंगलवार। आइए जानते हैं मध्य प्रदेश की 25 बड़ी और अहम खबरें, सीधे और भरोसेमंद। आप एमपी के किस जिले से देख रहे हैं, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खरगोन में किसानों का आक्रोश, डालर चने के वाजिब दाम के लिए ट्रैक्टर सड़क पर उतारे। चित्तौड़गढ़ भुसावल हाईवे जाम कर प्रदर्शन। डालर चने के कम दाम को लेकर किसानों का आक्रोश सड़कों पर दिखाई दिया। बावड़ी बस स्टैंड स्थित चित्तौड़गढ़ भुसावल हाईवे पर किसानों ने रास्ता जाम कर प्रदर्शन किया। भिंड के रानीताल पर मिला महिला और बाल विकास विभाग के क्लर्क का शव, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। भिंड में संदिग्ध परिस्थितियों में महिला और बाल विकास विभाग में पदस्थ बाबू अल मोहम्मद कुरैशी की मौत का मामला सामने आया है। उनका शव रानीताल पर मिला है। छत्तीसगढ़ की महिलाओं ने कमाल कर दिया है। छत्तीसगढ़ के चंद्रपुर में महिलाओं ने केवल 20 मिनट में 20 लावणी डांस परफॉर्म करके नया रिकॉर्ड बनाया है। चंद्रपुर की महिलाओं की इस कामयाबी को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आधिकारिक तौर पर शामिल किया गया है। पीएम मोदी ने यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से फोन पर बात की। पीएम मोदी ने पोस्ट किया, मैंने यूएई पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की। हमलों में जान गंवाने वालों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। भारत इस कठिन समय में यूएई के साथ एकजुटता से खड़ा है। देवास में गोवंश के शव मिलने से गोरक्षकों में आक्रोश फैल गया। ट्रेंचिंग ग्राउंड पर शवों को अव्यवस्थित तरीके से फेंके जाने का आरोप लगा। प्रदर्शनकारियों ने एबी रोड पर 3 बार जाम लगाया। गोरक्षकों पर दर्ज एट्रोसिटी एक्ट की एफआईआर का भी विरोध किया गया। भोपाल में शर्मनाक हरकत, नहाती महिला का वीडियो बनाता पकड़ा गया पड़ोसी ड्राइवर। पुलिस ने किया गिरफ्तार। अशोका गार्डन के ग्राम कोलुआ में एक विवाहिता का नहाते समय बाथरूम में मोबाइल से वीडियो बनाने का मामला सामने आया है। खंडवा में पत्नी की हत्या के बाद पति लाश को कंधे पर उठाकर ले गया और नदी किनारे फेंकी, फिर ट्रेन के सामने लेट कर दे दी जान। खंडवा के दमदमा गांव में पति ने पत्नी की हत्या कर दी। इसके बाद उसके शव को कंधे पर उठाकर ले गया और नदी किनारे फेंक दिया, फिर रेलवे ट्रैक पर लेटकर खुदकुशी कर ली। नर्मदापुर जिले के भटगांव में एक घर की छत पर बने बाथरूम में युवक युवती की लाश मिलने के बाद आशंका जताई जा रही है कि युवक ने लड़की की हत्या के बाद खुद को गोली मार ली। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस ब्रीफिंग में जानकारी दी। उन्होंने भीर्तदेव के देवस्थान पर नए कार्यक्रमों की शुरुआत की बात कही। कृषि कैबिनेट में किसानों के हित में कई अहम फैसले लिए गए। सरकार ने 16 विभागों की योजनाओं के तहत 27,746 करोड़ रुपए का भार वहन करने का निर्णय लिया। ग्वालियर के जयारोग्य अस्पताल JAH में रविवार को एक मरीज की मौत हो गई। परिजनों ने इलाज में लापरवाही का गंभीर आरोप लगाया है। आरोप है कि डायलिसिस के दौरान ऑक्सीजन सिलेंडर चालू नहीं किया गया। मरीज को लिफ्ट की जगह रैंप से ले जाया जा रहा था। स्वास्थ्य मंत्री ने इंदौर जिला अस्पताल के अप्रैल में शुरू होने का दावा किया था। हालांकि मौके पर निरीक्षण में निर्माण कार्य अब भी अधूरा पाया गया। कई वार्ड, OPD और तकनीकी हिस्सों का काम बाकी है। अस्पताल के लिए आवश्यक मशीनें और उपकरण अभी तक नहीं पहुंचे हैं। हवाला एजेंट वासुदेव शर्मा से हुई लूट का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मामले में पीड़ित का दोस्त ही मास्टरमाइंड निकला, जिसने वारदात की साजिश रची थी। पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। FIR में 5 लाख की लूट दर्ज थी, जबकि जांच में 6.85 लाख रुपए लूटे जाने की पुष्टि हुई। जबलपुर में होलिका की मूर्ति का होता है दहन, कहीं राक्षसी तो कहीं राजकुमारी के रूप में आ रही नजर। 100 साल से भी अधिक पुरानी परंपरा के अनुसार 25 फीट तक ऊंची होलिका की मूर्तियां स्थापित की जाती हैं, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। MP में DLED की पढ़ाई होगी महंगी, संबद्धता शुल्क में 50,000 की बढ़ोतरी। माशीमन ने परीक्षाओं, संबद्धता और DLED शुल्क में 25 से 80% तक बढ़ोतरी की। इससे 40 लाख विद्यार्थियों पर बोझ बढ़ेगा। नवाचार खर्च के कारण फीस बढ़ाने की बात कही गई। फर्जी CBI अधिकारी बन 38 लाख की ठगी। जयपुर के अनिल नायक की जमानत याचिका ग्वालियर कोर्ट ने की खारिज। मानव तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग का डर दिखाकर उनसे 35 लाख रुपए पंजाब नेशनल बैंक के खाते में तथा 3 लाख रुपए कोटक महिंद्रा बैंक खाते में ट्रांसफर कराए गए। इंदौर में 40,000 यात्रियों को राहत, होली पर चलेंगी 1100 बसें, बस संचालकों ने लिया फैसला। इंदौर से संचालित होने वाली 1100 बसों की पहिए होली पर नहीं थमेंगे। इन बसों से 40,000 से अधिक यात्री प्रतिदिन सफर करते हैं, जो आसपास के कस्बों और जिलों तक जाते हैं। इनको होली पर परेशानी नहीं उठाना होगी।
मध्य प्रदेश बजट सत्र के दौरान विवादित बयानों से सरकार असहज नजर आई। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को दिल्ली तलब किए जाने से सियासत गर्मा गई। शनिवार को उनकी अमित शाह से मुलाकात हुई थी। औकात टिप्पणी को लेकर विपक्ष ने सरकार पर तीखा हमला बोला। मुख्यमंत्री मोहन यादव को इस मुद्दे पर खेद जताना पड़ा। होली और धुरेड़ी को लेकर शहर में ट्रैफिक प्लान लागू किया गया है। 2 और 3 मार्च की रात होलिका दहन पर विशेष सुरक्षा रहेगी। 4 मार्च की धुरेड़ी जुलूस के लिए अलग व्यवस्था की गई है। मुख्य मार्गों पर डायवर्जन और अतिरिक्त पुलिस बल तैनात रहेगा। पुलिस ने लोगों से नियमों का पालन करने की अपील की है। कनाडा के पीएम मार्क कार्नी के साथ बैठक के बाद प्रतिनिधि मंडल की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा, भारत और कनाडा ने 2030 तक अपने द्विपक्षीय व्यापार को 4.57 लाख करोड़ रुपए तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। ईरान खाड़ी देशों पर लगातार हमले कर रहा है। अब सऊदी अरब में रिफाइनरी कंपनी को निशाना बनाया है। ईरान ने शाहिद 136 ड्रोन से अरामको तेल रिफाइनरी पर अटैक किया। अल जजीरा के मुताबिक संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में विस्फोटों की आवाजें सुनी गई हैं। 2.5 साल के बच्चे ने गुल्लक में इकट्ठा किए इतने पैसे, उड़ जाएंगे होश। एक बच्चा अपने पैदा होने से 2.5 साल तक गुल्लक में पैसे डालता था। 2.5 साल पूरा होने पर जब उसके पिता ने गुल्लक फोड़े तो उसमें से टोटल 64,200 रुपए निकले।